तो ये यूनिफाइड में बुक है एक, जिसमें बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने खुद उस बुक को चैनल द्वारा दिया है। और उस बुक में एक अध्याय में बाबा जी ने हम जैसे जो साधक हैं, जो इस समस्याओं को फेस करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसका फॉर्मूला बताया हुआ है। तो आज हम सब बाबा जी का वो ज्ञान देख सीखेंगे सब लोग मिलके। तो सबसे पहले हम इस समस्या को थोड़ा सा समझ लें, है ना। जो आपके साथ हो रही है वो भी मैं समझ गई, और दूसरे जो साधक है मैं भी उसको फेस करती हूँ, और सभी लोग करते होंगे। तो क्या होता है मास्टर्स, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हमारे आसपास प्रकाश को हम आकर्षित करते हैं, उस दिव्य प्रकाश को। तो हमारी जो ऑरा है वो प्रकाशवान हो जाती है ना, उसमें प्रकाश फैलने लगता है। मैं 1 घंटा कर रही हूँ, 2 घंटा, 3 घंटा, जब मैं साधना जैसे जैसे बढ़ाती हूँ मेरी ऑरा में प्रकाश आता जाता है। तो जैसे जैसे प्रकाश आता है तब क्या होता है हमारे साथ, कि आपको ये मालूम है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं, हमारा ये जीवन है, इतने सारे लोग हैं पृथ्वी पे, वो जब शरीर को छोड़ते हैं तब क्या होता है। मान लो एक व्यक्ति की, मैं ऐसे ही उदाहरण लेके बता रही हूँ, एक व्यक्ति है, उसने एक बड़ा सा घर बनाया, उसके बच्चे हुए, पोते नाती सब हुए, वो माया में उलझा हुआ है, जैसे ना मेरे को और धन चाहिए, मेरा घर, मेरे बच्चे। तो वो उसमें उलझे हुए रहते हैं ना हम, जब फिजिकल लाइफ में। तब क्या होता है, जब शरीर छोड़ देते हैं तो वो जो व्यक्ति है उसका शरीर तो छूट जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है जब बाहर आता है तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि यहाँ क्या हुआ मेरे साथ, है ना, क्योंकि उसको वो ज्ञान नहीं उसने हम्म। लिया था उस जीवन में। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो अपनी अगले यात्रा पर जाने से मना कर देती हैं। वो बोलती हैं कि हम माने ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मैं कैसे जाऊं छोड़ के। तो वो उसको पकड़ लेते हैं। वो जो सोल्स हैं वो अपनी अगली प्रकाश की ओर नहीं जाना चाहती, वो चाहती हैं हम यहीं रहें, अपने घर के आसपास ही घूमें। तो फिर क्या होता है, थोड़े दिन में वो जब अगली यात्रा नहीं कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं अर्थ बाउंड सोल्स, है ना। अर्थ से वो बंध के रह गई। क्यों क्यों बंध के रह गई, यहाँ पे फ्री विल होती है। हमने सीखा ना अभी, यूनिवर्स का कानून क्या है, फ्री विल है यहाँ। अगर वो सोल अपनी अगली जर्नी पे नहीं जाना चाहती तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो वो अर्थ बाउंड सोल ज्ञान अज्ञानता के कारण यहीं पे रह जाती हैं। और जब वो यहाँ घूमती हैं तो अब उनके पास शरीर तो है नहीं, उनकी डिजायर वो रहती हैं, तो वो क्या ढूंढती हैं, वो प्रकाश ढूंढती हैं। उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे हमें उनको ऐसे नहीं समझना चाहिए। बाबा जी बोलते हैं कि वो कोई गलत लोग हैं या नेगेटिव हैं या पॉजिटिव है, हम उनको लेबल नहीं करना है हमको। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है मैं भी माया में रही हूँ, और मेरे को जब अगली जर्नी में जाना हो प्रकाश की तरफ, तब मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो अपने घर में रहूंगी, मैं तो अपने नाती पोते बच्चों के साथ ही रहूंगी, और मैं अर्थ बाउंड सोल हो गई हूँ। क्या पता, तब मैं भी ऐसे ही सबको परेशान कर रही हूँ जो ध्यान करता है। तब क्या होता है, वो सोल कंफ्यूज हो जाती है जब वो सूक्ष्म शरीर उसका यहाँ वहां, तब वो क्या करती है, वो प्रकाश ढूंढती है, क्योंकि उसको जाना तो प्रकाश में था। अब उसने मना कर दिया है, अब वो अर्थ पे प्रकाश को ढूंढ रही है। जब आप अपने कमरे में ध्यान करने साधना करने बैठे तो आपकी ऑरा में वो प्रकाश जैसे ही वो देखती हैं तो वो आकर्षित होती हैं। वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर उनको कुछ नहीं मालूम है। तो वो अर्थ बाउंड सोल्स क्या होती हैं, वो आपके साथ चिपक के आपकी एनर्जी को लेके वो जिंदा रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं शायद हमें ये प्रकाश मिल जाए तो हम कुछ पा जाए, माने समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमको किस बाबा जी क्या बोलते हैं कि हमें उस करुणा, जो अभी हमने करुणा सीखी ना, उसकी जरूरत है। तब हमें ये समझना चाहिए कि हम भी उस स्थिति में थे, हम भी वही थे। तब उनके मन, हमारे मन में उनके लिए दुर्भावना या कोई निम्न स्तर के हैं या मैं कुछ अलग हूँ, वो नेगेटिव एनर्जी है, फलाना है, उनको कोई लेबल ना देते हुए हमें क्या करना है, हमारा धर्म क्या है, अब उनकी मदद करना, है ना। क्योंकि हम सक्षम है, हमारे अंदर वो प्रकाश है। तब हमें निर्भयता जो है वो आ गई ना, अभी हमने सीखा ना,
कि हमें डरना नहीं है। जब हम डरते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इसने ना हमको काला जादू कर दिया, उसने ये किया, उसने इसको मेरे पास भेज दिया, मेरे को बंधवा दिया, फलाना कर दिया, ये वो। हम ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, काला जादू हो गया फलाना। तब वहां बाबा जी बुक में लिख रहे हैं कि हम उनको ये लेबल दे देते हैं कि ये काला जादू है, इसने मेरे ऊपर किया, उसने किया। तो हमें ये सब में न फंस के उस जो सोल है उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब हम कैसे मदद करें? बाबा जी ने एक फॉर्मूला बताया। तो उन्होंने बताया कि आपको अपनी ऑरा को, आपकी यहाँ फ्री विल है, अगर मैं ना चाहूं तो मेरी ऑरा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी मर्जी के बिना, जब तक मैं किसी को इनवाइट ना कर लूं। ज्यादातर क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं कि आप आओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तब क्या होता है, आपकी ऊर्जा का लेवल उतना नहीं है कि आप उनको इनवाइट कर सको। भले ही कोई भी हो, कोई सिद्ध पुरुष है, मान लो मैं चाहूं मैं मीराबाई को इनवाइट कर लूं, मैं कृष्ण भगवान को कर लेती हूँ इनवाइट। तब क्या होता है, आपकी स्थिति चेतना का स्तर अभी, आपकी साधना उतनी नहीं है, आपने इनविटेशन बहुत सारे लोगों को भेज दिया, तो वो लोग नहीं आते। वो क्या होता है, ये अर्थ बाउंड सोल्स जो है आपके पास आ जाती हैं, आपकी ऑरा में एंटर हो जाती हैं, क्योंकि परमिशन आपने दी थी कि आ जाओ आ जाओ। तो एक पहली बात तो हमें किसी को इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब भी ध्यान में बैठना है, किसी को इनवाइट ना करके हमको हमारी हायर सेल्फ से जुड़ना है। तो आज जो हमने 6 दिव्य गुण सीखे हैं ना, जब हम प्रेम से ऑपरेट करते हैं, हृदय से ऑपरेट करते हैं ना, इस सबको बराबर समझते हैं, सबके लिए प्रेम हमारे अंदर से जाता है, हम द्वैत में नहीं रहते कि ये ऐसा वो वैसा। तब क्या होता है, आपके अंदर वो गुण जब आ जाते हैं, तब आपकी ऑरा जो है वो प्रकाशवान हो गई। अब आप जब ध्यान में बैठोगे, तब आप अपनी ऑरा को लॉक करना है हमको। ऑरा को लॉक करने का मेथड बाबा जी बताते हैं कि जब भी, सबसे पहले आप जब ध्यान में बैठो तो अपने हृदय के स्थान पे जाओ, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं हृदय से ऑपरेट होता हूँ, मैं ही प्रेम हूँ, ठीक है। जब आप हृदय की स्थिति में आ जाओ, अपने अंदर से प्रेम को महसूस करने लगो, खुद के लिए भी और बाहर भी बह सके ऐसी स्थिति में आप आ जाओ, तब आपको बोलना है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसको, मैं धीरे धीरे बोलूंगी कि हमारा जो बाबा जी ने फॉर्मूला दिया है वो क्या है। आपको बोलना है, पहले तो अपने हृदय स्थान में जाना है, जरूरी है, वो दिमाग से काम नहीं लेना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है ध्यान में बैठे डर रहे हैं आप, तब वो नहीं हो पाएगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप प्रेम की स्थिति में, उनके प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए, उनकी मदद करने की उद्देश्य को लेके आंख बंद करो, और हार्ट सेंटर में जाएंगे हम। उसके बाद बोलेंगे कि मेरी आभा में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को, जो बिन बुलाए प्रभाव हैं हम उनको नाम दे रहे हैं बिन बुलाए प्रभाव, सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ या भेजता हूँ। मैं अपनी आभा में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। फिर उनको बताना है कि आप सभी पूर्ण हैं। उनको क्या लगता है, हमारे पास शरीर नहीं है तो हम अपूर्ण हो गए, तो उनको बोलना है आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। उनको ऐसा फील होता है कि हम बीमार हैं और अपूर्ण हैं, क्योंकि शरीर नहीं है ना उनके पास। तो उनको बोलना है आप सभी पूर्ण हैं, आप सभी स्वस्थ हैं। फिर आपको बोलना है आपको भी ईश्वर के उसी प्रेम और प्रकाश से बनाया गया था। आप लिख लें तीसरी लाइन। तीसरी लाइन है, आपको भी उस प्रेम और प्रकाश से बनाया गया था, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। आप लिखो चौथी लाइन। तो सबसे पहले आंख बंद कर लेनी है हमें, और अपने हृदय स्थान में आ जाना है। अपने आप को, अपनी चेतना को समेट के अपने हृदय स्थान पर ले आना है, जहां पर आप ये समझ पाए कि मैं प्रेम हूं, और मेरे द्वारा प्रेम ही बहता है हर तरफ। मैं हर तरफ प्रेम और प्रकाश फैला सकता हूँ। उस स्थिति में जब आ जाएं आप, तब अपनी आप हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, जिसको हम अपनी हायर सेल्फ बोलते हैं ना, उससे आप एक हो जाते हैं। तो आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ गए,
तब आपको पहली लाइन बोलनी है कि मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी स्वस्थ हैं, आप सभी पूर्ण हैं, आप सभी को प्रेम और प्रकाश से ही बनाया गया था, और आप इस वक्त भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। अब आपको दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते भी नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। आप में से प्रत्येक के जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। मैं अपनी हायर सेल्फ से आग्रह करूंगी कि वो आपको उस स्थान पर ले जाए। आप सभी इसी वक्त शांति से मेरी हायर सेल्फ के साथ चले जाएं। आप सभी इसी वक्त मेरी हायर सेल्फ के साथ शांति से चले जाएं। इतना बोलने के बाद हमको अपनी आभा को, आभा मंडल को लॉक करना है। उसके लिए हमें कहना है, मैं अपने आभा मंडल को अपनी हायर सेल्फ के अलावा बाकी सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपनी हायर सेल्फ के अलावा अपनी आभा को, अपने आभा मंडल को सभी के लिए और सभी प्रकार के विचारों के लिए बंद करती हूँ। थैंक यू। हम अपनी हायर सेल्फ को थैंक यू करेंगे क्योंकि उसने हमारी मदद की। थैंक यू बाबा जी, ये फॉर्मूला देने के लिए। तो ये फॉर्मूला मैं आपको जो बता रही हूँ, ये मैंने प्रैक्टिस किया है, अनुभव किया है, और बहुत सारी मतलब नेगेटिव सोल्स मेरे पास जब आई थी। आज मैं ये क्यों बता पा रही हूँ, बाबा जी ने मुझे वो अवसर दिया था जिसमें मैंने ये अनुभव लिया कैसे सोल आती है, और मैं उसको कैसे उस भावना के साथ प्यार प्रकाश दे के उसको उसके निर्दिष्ट स्थान पर अपनी हायर सेल्फ की मदद से भेज दूं। ऐसा मैं कर चुकी हूँ बहुत बार, और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। बाबा जी ने इतने आसानी से बताया हुआ है। बहुत बस सुंदर इसके मैडम, लिए बहुत सुंदर। पर इसके लिए बाबा जी ने बोला है जो वो जरूरी है समझना कि आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना पड़ेगा। आपकी हायर सेल्फ को क्या होती है मालूम है आपको? उच्च स्व बोलते हैं जिसको। वो हमारा ही रूप है, पर उसने अपने आप को लेयर्स को हटा हटा के वो शुद्ध रूप में पहुंच चुकी है। वो हमसे हमेशा जुड़ी रहती है, हमारी हमेशा मदद करती है। बाबा जी बोलते हैं वो आपकी हर चीज में, आपको देखा है आपने, आप कुछ गलत काम करते हो तो अंदर से आवाज आती है ना एक, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करो। तो वो कौन बोलता है? हमारी हायर सेल्फ बोलती है हमको, पर हम उसको सुनते नहीं है। तो आज से हम अपनी हायर सेल्फ से हर समय जुड़े रहेंगे। तो जब भी ध्यान में बैठे, बाबा जी बोलते हैं आपको किसी मास्टर से भी बात करनी है ना, तो आपकी हायर सेल्फ के थ्रू आप कनेक्ट होंगे। आपको उनको इनवाइट करना नहीं है ना? आप अपनी हायर सेल्फ के साथ एक हो जाओ। आपको जो मैसेज आना है बाबा जी से, किसी से भी, आप अपनी हायर सेल्फ के थ्रू लेंगे। तो मैं सबको बोलूंगी कि यूनिफाइड कोर्स है एक बाबा जी का, बहुत ही प्यारी बुक है, 6 महीने का कोर्स है। और मुझे बाबा जी ने वो अवसर दिया है कि मैं वो कोर्स कर रही हूँ अभी। और एक चीज है आपने जो बताया ये बोलने के लिए, ये तो जब मुझे महसूस होगा मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं तो नहीं ओरा ओरा लॉक करने का तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, संदीप भैया, और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी संदीप जी। बाबा जी बोल रहे हैं कि आपकी ऑरा को आपको सुबह दोपहर शाम हमेशा ही लॉक करके रखना है। जब भी आप भीड़ में जा रहे हो तब लॉक करना है। कभी हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी की डेथ हो गई है, जहां भी आप बाहर जा रहे हो, जहां आपको लगता है कि कुछ ऐसे प्रभाव, विचार किसी के अलग हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है कहीं, तो बाबा जी बोलते हैं आप जब भी ऐसे समय में जाओ तो सब सिंपल अपनी ऑरा को बंद करके कि मेरी हायर सेल्फ के अलावा मैं सभी के लिए अपनी ऑरा बंद कर रही हूँ, ऐसा बोल के ही आप घर से निकले। बोलना है, ठीक है। फिर ठीक है। हम लोग कैसे करें? फिर बोलना है मेरा ओरा
मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ऐसा बोलना है घर में आके, या सेफ जोन में नहीं आके, नहीं, जैसे आपको लगता है। अपनी ऑरा को 24/7 ऑरा बंद रखनी है अपनी। तो और आपकी बॉम्बे के तो हमारा ये जो आपकी एनर्जी हायर सब है। सेल्फ आपकी हायर सेल्फ से जुड़ी रहेगी आपकी ऑरा। आपको हायर सेल्फ जो होती है आपकी, वो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान से, सभी मास्टर से जुड़ी रहती है। तो आपको जो कुछ भी आएगा वो हायर सेल्फ के थ्रू आएगा। आपको ये बोलना है, मैं अपनी हायर सेल्फ के अलावा बाकी सभी के लिए अपनी ऑरा को बंद कर रही हूँ। आपको अपनी ऑरा को हमेशा ही लॉक और सुरक्षित रखना है। ऐसा बाबा जी कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। बाबा जी अच्छा। का ज्ञान है ये। हाँ, हमेशा लॉक करके नहीं रखनी है ऐसा, वो। वो तो ठीक है, लेकिन अब बहुत सारा हम जगह ऐसे भी सुना, हमेशा ध्यान, स्पेशली ध्यान में और लॉक नहीं करना चाहिए, ये तो कैसे कनेक्शन बनेगा, या जो आना चाहते हैं नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं देखिए, आपको पूछा। हाँ, मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको। हम अपनी हायर सेल्फ को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी हायर सेल्फ जो होती है वो, आप समझो कि वो एक तरह से पोर्टल है, चैनल है वो। तो जब आपकी हायर सेल्फ आपसे जुड़ी हुई है, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप अ, उनको बुला लो, शिव जी को बुला लो। आपको लगता है शिव जी आ गए, आपको दिखाई देते हैं शिव जी हैं, पर वो लोअर बीइंग्स शिव जी के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कैसे पहचानोगे? तब यस। आप, आपकी जितनी ऊर्जा है आप उतना ही देख सकते हो ना। बाबा जी ये बोल रहे हैं, जब हम जिस स्थिति में हैं, अभी मैं चाहूं कि मैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ जाओ, तो क्या आ जाएंगे वो? नहीं आएंगे। तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आप सेफ चैनल रखो अपना। तो सेफ चैनल क्या है कि हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़े रहें हमेशा। हमारा जो उच्च स्व है, हमारा ही जो उन्नत रूप है, वो हमेशा हमसे जुड़ा है, हमको हमेशा मैसेज देता है वो। तो आप उससे हमेशा कनेक्टेड रहें। अब आपको बाबा जी का मैसेज चाहिए, तो आप अपनी ऑरा बंद रख के भी जब हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे, तब आपको बाबा जी का, सबका, जिसका भी मैसेज है, आपको सेफ चैनल से मिलेगा आपको। तब आपको ये नहीं, ये पता रहेगा कि मैसेज सही आया है या नहीं। वरना क्या होता है, जो लोअर बींग्स हैं वो आपको मैसेज तो देते फिर हैं, आप उस किसी को डायरेक्शन में ध्यान चल में, देते हो। मान लो किसी गुरु को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, बाबा जी को हाँ, या किसी को भी, हमें वो ही अपना बोल, हायर सेल्फ से हाँ, ही आप कनेक्शन अपनी बनाना है। हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो। आप अपने गुरुओं का आभार करो, उनके साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं, ये सब ऑरा बंद है ना आपकी, ऑरा लॉक्ड है ना। तो आप ये नहीं कह रही मैं गुरुओं को भूल जाओ। आप उनके प्रति जो कृतज्ञता है वो सब रखो। आपको जुड़ना है तो आप किसके थ्रू जुड़ोगे? हायर सेल्फ। अभी मैं जो करती हूँ, मैं पूछती हूँ मेरी हायर सेल्फ को कि ठीक है, बाबा जी से मुझे कनेक्ट होना है, तो मेरी हायर सेल्फ मुझे बाबा जी से कनेक्ट करेगी। तब मुझे पता है कि हाँ, मैं बाबा जी से कनेक्ट हो रही हूँ या नहीं। आपको पता ही नहीं है, नहीं तो लोअर विंग्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपकी ऑरा में चिपक के आपकी एनर्जी को लेंगे, आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। आपको कैसे अच्छा, पता सही ये मैसेज मिल रहा है या ये नहीं? ठीक है, और है एक ना? चीज जैसे तो आपको, यहाँ मैं मैसेज की बात नहीं कर रही। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया, और एक चीज जैसे हमको महसूस हो रहा है हमारा आसपास ऐसा कुछ एंटिटी है जो हमारा मदद चाह रहे हैं, ये हेल्प चाह रहे हैं, तब तभी तो ये जो लाइन आपने बोला, सिक्स लाइन, तो उसको उसकी मदद से उनको रिलीज करने का कोशिश कर, नहीं तो हर दिन तो ऐसा नहीं कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के ध्यान करो, ऐसा महसूस हो रहा है तो नहीं, उनके लिए ऐसा अप्लाई कर नहीं, सकते जब हैं। महसूस होगा जब तो करना ही है। पर आपकी ऑरा को साफ, आपको बाबा जी बोल रहे हैं, आपने देखा है कि कई बार हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। सभी ने महसूस किया होगा, हम बिना बात गुस्सा करने लगते हैं, जबकि हम जानते हैं नहीं करना है हमको। तो बाबा जी बोल रहे हैं ये सारा जो भी हमारा नेचर है चेंज हो रहा है। हम परेशानी में आ गए, हृदय गति बढ़ रही है, कभी ऐसा लगता है गुस्सा आ गया अंदर से किसी के ऊपर जबरन, जबकि हम जानते हैं नहीं, हम शांत हैं हम। लेकिन हमारे ऊपर वो विचारें, जो आसपास के लोग जो सोच रहे हैं, वो सब भी बिन बुलाए प्रभाव है ना। मान लो मेरे साइड के घर में कोई मर्डरर रह रहा है, वो मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है, वो दिन रात यही सोच रहा है कि कल कैसे मारूं मैं दूसरे को। तो वो विचार ब्रह्मांड में गूंज रहा है, आसपास मेरे ही तो लहरा रहा है वो पूरा।
तो बाबा जी बोल रहे हैं वो बिन बुलाए प्रभाव हमको हर समय प्रभावित करते रहते हैं, हमारे विचारों को बदल देते हैं। वो जैसे मैंने सोचा मैं आज व्रत रखूंगी, पर मैं व्रत नहीं रख पा रही, मैं उसी दिन मिठाई ये वो खाने लगी, ऐसा लगता है ये भी खा लो वो भी खा लो। तो क्या हुआ, आपकी डिजायर नहीं है ये, आपके ऊपर जो प्रभाव हावी हो जाते हैं ना इधर उधर के विचार, है ना, कि मारो उसको, तो अपने अंदर भी हिंसा जागृत हुई, हमने मच्छर मार दिए चूहे मार तो दिए। अभी करना क्या है, मैंने ध्यान में बैठ के हर दिन पहले ध्यान से पहले ही हाँ, अपने लाइन आभा को दोहराना है हर दिन। क्लीन कर लो। हाँ, हर दिन ध्यान में दोहराना है। बैठने से पहले ऑरा साफ करके लॉक कर लो आप, तब आप जो ध्यान कर पाओगे वो आप देखना। कई बार हम ध्यान में बैठते हैं पर ध्यान ही नहीं हो रहा है, इधर तो उधर के पहले विचार आते पहले हैं यही बहुत चीज है, सारे। ध्यान में बैठ के पहले एकदम पहले ये 6 लाइन बोलना है, हाँ, फिर बोल आपका के, मेरा ओरा लॉक करना है। हाँ, फिर अपनी हायर सेल्फ के अलावा सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती है करता हूँ ऐसा बोल के आप ध्यान में अच्छा बैठिए फिर ध्यान को। रोज। और अच्छा जब फिर भी मैं ऐसा फील हो, फिर मैंने जब भी ऐसा अनलॉक का फील हो, कोई अनलॉक का कोई सवाल नहीं है, हर रोज नहीं लॉक ही नहीं, करना है। लॉक ही करके रखनी है। और ये ऐसा है जैसे आप 5 लाख रुपए हैं आपके पास, ठीक है, घर में रहते हैं, तिजोरी में, वहां नहीं रखे हैं बैंक में। तो 5 लाख रुपए आपने तिजोरी में रखे हैं, तो आप उसको ताला लगा के रखोगे, रखोगे, है ना। अच्छा मेरा और सवाल उस है, जब तिजोरी और जब तिजोरी जब बाहर लॉक जाओगे, रहेगा? सुनो, तिजोरी लॉक रहेगा तो पैसा कैसे घुसाऊंगा? नहीं नहीं, सुनो आप, तिजोरी में पैसे को रखा आपने, है, वो क्या है आपका आभा है जो आप, बाद में मैं बताऊंगी इसको आभा से कैसे रिलेट। आपने तिजोरी में पैसा रखते हो, संभाल के रखते हो ना, उसका कितनी केयर करते हैं हम, कितना। जब बाहर जा रहे हैं तो वो चाबी जेब में ले ली कि नहीं, अलमारी बंद की कि नहीं, 3 बार चेक करते हैं या नहीं। तो बाबा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम पैसे की इतनी वैल्यू करके उसकी लॉक बार बार चेक करते हैं, उसको लॉक में रखते हैं हमेशा, तो ये जो आभा मंडल है जिसमें हम रोज प्रकाश को, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, इसको हम वेस्ट कर दें क्या? आसपास जो प्रभाव है उनके द्वारा हम उन विचारों में घूम के अपनी साधना को भी नहीं कर पा रहे ना। कोई मर्डर करने का विचार आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी मर्डर कर दूं, तो मेरी साधना कैसे होगी फिर? तो वो बोल रहे हैं जैसे आप अपने पैसे को बचा के रखते हो ना, संभाल संभाल के, ऐसे अपनी ऊर्जा को बचाओ, जो भी इकट्ठी करते हो उसको, ऑरा को क्लीन करो, लॉक करो हमेशा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के प्रति कोई दुर्भावना लाओ या उनको लोअर समझो, लोअर बीइंग समझो, या कोई भी ऐसा बात नहीं कह रहे बाबा जी। वो वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा को जब बचाओगे तभी तो साधना करके कुछ चेंज ला पाओगे, खुद में भी और लोगों में भी, वरना आप खुद ही ग्रसित हो गए उन सारी नेगेटिव एनर्जी से और आसपास बिन बुलाए प्रभावों से, तो फिर आप आपकी साधना कैसे करोगे, है ना। तो यस ये मैडम। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को। तो एकदम। ये बाबा जी का ज्ञान है, उनकी बुक के द्वारा आया है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, अनुभव किया है, और मैं सफल हुई हूँ। मैं भी हाँ बहुत, हाँ। मेरे अंदर फियर था कई बार पहले, जब मुझे ये पता नहीं था तो मैंने साधना छोड़ चुकी हूँ मैं। जैसे ये हुआ मेरे ऊपर ना इस तरह का कुछ, तो मैं हम्म। फिर आंख बंद करने से डरने लगी कि मैं बंद करूंगी और ऐसा फिर से होगा मेरे साथ। ऐसा तो आत्मा आने से ऐसा आत्मा आने से बहुत सारा मेडिटेटर, उनको भी ध्यान में एस्टल, हाँ, उनका जो एस्टल बॉडी ध्यान में बिठाया, मैं ध्यान में छोड़ बिठाने चुकी से हूँ। उनमें प्रकाश आने हाँ से, गाइड हाँ करके हाँ प्रकाश आने से वो चला हाँ, तो रिलीज वही हो गया। उनको ध्यान में बिठाया अपन ने, उनको अपनी हायर सेल्फ, उनको कन्विंस किया कि आप डरो मत, आप पूर्ण हो, आप स्वस्थ हो, आप भी प्रकाश हो, आप चले जाओ वहां जहां आपका स्थान है, वहां आपकी आगे की जर्नी है। तो हमने उनको प्यार से हैंडल किया, ध्यान में बिठाया एक तरह से, और उनको बोला हमारी हायर सेल्फ के साथ आप जाओ भाई, आपकी ये जगह नहीं है ना। इतना बोल के आपने अपने आप को सुरक्षित किया, अपनी ऑरा को। ये बाबा जी ने ऐसा बताया है।